हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी दिवाली। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिवाली को एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए। मैंने क्या बताया, आज लेकर आई हूँ हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर, जैसे कि हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। फर्स्ट में करा रही हूँ कि देखिए, हिंदी की आदिकाल की प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी के आदिकाल का प्रथम महाकाव्य। ये कहा गया है पृथ्वीराज रासो। किसे? पृथ्वीराज रासो। देखिए, जो हिंदी के आदिकाल का जो प्रथम महाकाव्य है, ये पृथ्वीराज रासो को कहा गया है, जिनके लेखक हैं कौन? चंद बरदाई। चंद बरदाई इनके पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि। ये कहा गया है सरहपा को, जो आदिकाल से रिलेटिव है, आदिकाल से बिलोंग करते हैं। कौन? सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है हिंदी गद्य की प्रथम रचना। जो है गोरा बादल की कथा। हिंदी गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, जिनके रचनाकार का नाम है जटमल। जटमल द्वारा ये रचित किया गया हुआ है गोरा बादल की कथा। फिर फोर्थ हमारा क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? जनक। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किस कवि को कहा गया है? देखिए, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? ये कहा गया है विद्यापति को। विद्यापति को। देखिए, जो मैथिल कोकिल है वह विद्यापति को कहा गया है। विद्यापति जो है वो आदिकाल से हैं। विद्यापति आदिकाल से, इनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सब विद्यापति की रचना है। फिर हम बात कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आल्हा खंड
नाम से कौन सी कृति प्रसिद्ध है? वे जानी जाती है। वो हमारा है परमाल लासु। ओके, जो परमाल लासु है, आल्हा खान नाम से जो परमाल लासु है इनको कहा गया आल्हा खान, जिनके रचनाकार का नाम है जगनिक। जगनिक ने परमाल लासु को लिखा है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, छायावाद के ब्रह्मा किसे कहा गया है? छायावाद के ब्रह्मा किसे कहा गया है? हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा गया है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला, प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा गया है, पंत जी को विष्णु कहा गया है और महेश कहा गया है निराला जी को। यानी प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी, पंत यानी स्मितानंदन पंत जी, और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो महादेवी वर्मा जी हैं वो वृहत त्रयी में आते हैं, ये 3 दीर्घ त्रयी में आते हैं। ओके, तो फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन करा रही हूँ कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? ये केशव दास को कहा गया है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? देखिए, कठिन काव्य का प्रेत तो केशव दास कहा गया, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत कहा गया है किसे? लिखते नहीं बनना है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? ये कहा गया है अज्ञे जी को। अज्ञे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। देखिए, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे जी कहा गया है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी रहे हैं। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का भी प्रकाशन किया। जो तार सप्तक थे, हमारे जो सप्तक थे वो 4 प्रकार के थे। प्रथम तार सप्तक 1943 में हुआ था, जो सेकंड हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। जो थर्ड हमारा हुआ था 1943 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1959 में हुआ था। उसके बाद जो फोर्थ हमारा है वो 1979 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो कठिन गद्य का प्रेत कहा गया गेजी को। फिर 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो कहा गया है हमारे स्मितानंदन पंडित जी को।
पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जी। हमारा 10 क्वेश्चन हो गया है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्र कवि किसे कहा गया है। राष्ट्र कवि किसे कहा गया है। ओके, हमारा क्वेश्चन है, इसको प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं 10 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, पर लाइनर क्वेश्चन है। हिंदी के आदिकाल का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी गद्य की प्रथम रचना, हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे कहा गया है। मैथिल कोकिल, आल्हा खंड नाम से कौन सी कृति प्रसिद्ध है। छायावाद के ब्रह्मा किसे कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया। और लास्ट हमारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि किसे कहा गया है। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको प्लीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्लास जो ये मैंने बताया, ये केवल क्लास 10th वालों के लिए लिमिटेड नहीं है, केवल क्लास 10th वाले देखें, और क्लास 12th वाले भी देख रहे हैं, 9th 10th 11th 12th, ये 4 जो क्लास है, इन चारों क्लास के लिए ये जो मतलब है सेशन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य है वो क्लास 10th में पूछा जाता है, 9th में 11th में 12th में पूछा जाता है। तो प्लीज अगर कोई देख रहा है तो प्लीज इसको इसके मत कीजिएगा, क्या पता इससे क्वेश्चन फंस जाए।